હેલો મિત્રો, ટુડેસ ફેક્ટ સમાચાર ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। मेरा नाम M.A. नरमावाला, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ और मैं फिशरीज कमिश्नर गुजरात स्टेट से रिटायर हुआ था और मैं 1998 बैच का IAS ऑफिसर हूँ और सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पर फिशरीज कमिश्नर पर मैं रिटायर हुआ था और मैं GPSC की गुजरात GS के एग्ज़ाम में पूरे गुजरात में टॉप पोजीशन हासिल करके कामयाबी हासिल की थी। सर, आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी की जानिब से? आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि सुल्तान अहमद सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद शिक्षा नाम की इंस्टीट्यूट का अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी और मदीना खिदमत ट्रस्ट कमेटी के साथ मिलकर हमने उसका आज आगाज़ किया है, उसकी शुरुआत की है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 80 स्टूडेंट्स अभी तालीम ले रहे हैं और हमारा विज़न है कि इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 3 साल के अंदर कम से कम 500 बच्चों को तालीम देके उनको IAS, IPS, IFS या सिविल सर्विस की एग्ज़ाम के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें, उनको तैयार करें, उनको उसके लिए तालीम दें और इस तालीम के लिए हमारे पास इंटरनेशनल मॉड्यूल लेवल का पूरा कोर्स है। इस तालीम के लिए हमारे पास पूरे गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स की टीम है और दोनों ट्रस्ट के खिदमतगार ट्रस्टीज़ और वॉलंटियर्स इसमें शामिल हैं। तो इसमें हम सब मिल के हम इस हमारी सोसाइटी में से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां IAS और IPS की हाईएस्ट पोजीशन हासिल करें, इसके लिए हम उनके लिए उनको बिल्ड करना चाहते हैं। और सर, जो सिविल सर्विस नौकरी होती है उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होते हैं। जो बच्चे गरीब वर्ग से आते हैं वो नहीं कर पाते, इतनी अप्रोच फीस होती है उसके लिए क्या आयोजन है आपके लिए? ट्रस्ट अभी जो कार्यक्रम आपने फीस वगैरह कैसे रखे लेके क्या है?
जो बच्चों को अगर कोई को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उनका वो है, तो हम यहाँ के जो हमारे समाज में जो डोनर्स हैं या उनका कांटेक्ट करके उनके लिए जो भी उनके लिए हम इंतज़ाम कर सकेंगे इंतज़ाम करेंगे, और उनको भी हम इसके साथ में शामिल करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में कितने सेंटर बनाने का आपका कोई लक्ष्य है? पहले फाइनेंस के बारे में इतना मैं कहूँगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते तो लोग 50,000 लाख रुपए फी देते हैं। यहाँ मुश्किल से पर मंथ की 1,000 रुपीज फी है, कोई फी है ही नहीं, टोकन फी। जस्ट फीस क्यों उनको सीरियस पता चले सीरियस है, इसलिए टोकन फी जैसा रखा हुआ है। यानी फाइनेंस इज नॉट इश्यू। उसके बावजूद नरमाला साहब ने जो बताया 1,000 रुपए भी नहीं दे सकता है, तो उसको साल पे माल की तरफ से स्पॉन्सर। आने वाले दिनों में गुजरात में कितने सेंटर बनाने का आपका लक्ष्य है, टारगेट है? जहाँ से हमको जहाँ से भी हमको ऑफर मिलेगी और लोगों का वहाँ से ताउन होगा, वहाँ हम इस सेंटर्स को डेवलप करने की, इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। और मैंने कहा इस तरीके से हमारा मकसद है शिक्षा जो है वो इंस्टीट्यूट पूरे गुजरात लेवल पे और इंशाल्लाह नेशनल लेवल पे उसके फलक पे वो पूरी फूले फले और हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम तालीम दे सकें, ये हमारा विज़न। हाँ, मैं प्रोफेसर बड़ा साहब सैयद धर्म सिंह देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स नडिया से हूँ, और बस ये इस साल मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। मैंने VRS ली हुई है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में मैं ट्रस्टी भी हूँ, और 2009 से हम ये काम कर रहे, हमारी पूरी टीम ये काम कर रही है। हमारी कमेटी का एक सपना था कि समाज की कुछ सेवा की जाए। हम लोग मस्जिद, कब्रस्तान, यतीम खाना ये सब की निजामत तो करते हैं, लेकिन उसके अलावा समाज में एजुकेशन पर काम करने की काफ़ी ज़रूरत दिखी। तो एजुकेशन में कैसे काम किया जाए, उसके लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। हमारे अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के पास जब कुछ सरप्लस बचा, कुछ पैसे बचे, तो हमने ये काम स्टार्ट कर दिया। और आज शिक्षा के माध्यम से हमारी कमेटी ने ये काम शुरू कर दिया है। एजुकेशन पे काफ़ी अच्छा काम होने वाला है। अभी तो UPSC के लिए एक क्लास शुरू किया है, और बाकी GPSC और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी शाम के वक्त में एक क्लास चल रहा है। उसके अलावा भी हम ये सोच रहे हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उसमें भी कुछ काम किया जाए कि जिससे UPSC, GPSC और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चे पहले से ही तैयार हो जाए। मेरा नाम रिजवान कादरी है, मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का ट्रस्टी हूँ। बड़ा साहब भाई हमारे जो ट्रस्टी ने जो बताया उसको सिर्फ मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी वक्फ इदारा है। वो इदारा के पास रेंट की इनकम आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो रेंट की इनकम में थोड़ा सरप्लस हुआ, बड़ा साहब ने जैसे बताया। तो हमने एक ये विज़न से काम स्टार्ट किया है। अब जैसे किसी ने अभी क्वेश्चन किया था कि अभी तक हम लोग ने तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, पर हर महीने 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ समझो निकल के 80 बच्चे हैं। 40 हमारे इंस्टीट्यूट में, 40 मदीना इंस्टीट्यूट, उसमें से एक महीने में यानी मुश्किल से 40,000 रुपये आते हैं, और एक महीने का मुश्किल से खर्च हमारे को तकरीबन 1 लाख रुपये से ज़्यादा पड़ रहा है। और सेम टाइम पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हो गया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए या पैगा, ये एक कौम की खिदमत करने की मिशन से हम लोग जुड़े हुए, और कौम की खिदमत के लिए ये चल रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज के ज़माने की हर चीज़ की ज़रूरत है। जैसे बेरोजगारी की लोग बात करते हैं, तो बेरोजगारी के साथ रोजगारी भी होना ज़रूरी है, और अच्छी रोजगारी होना ज़रूरी है। वो हमारे शिक्षा की टीम का विज़न है। उनका कहना है कि निशान चूक मार्क नहीं कि नीचू निशान। तो एक अच्छे विज़न के साथ आगे बढ़ने के लिए ये हम लोग कोशिश करते हैं, और ये उसी का एक मतलब में इनिशिएटिव है। और जिसी तरह से बताया कि ये सब सेंटर हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ लोग जुड़े और एक शिक्षा का अपना खुद का हाउस हो, और यहीं से सेंट्रलाइज सिस्टम से हर जगह मतलब में गाँव तक मतलब में हम लोग ये चीज़ को फैला सके। ऐसी हमारे एक विज़न के साथ हम लोग ये बड़े विज़न के साथ जुड़े हुए हैं। सर, आज कितने अवार्ड दिए गए, किस टाइप के थे, आज क्यों दिए गए? आज का दिन में एक्चुअली प्रैक्टिकली लॉन्चिंग ऑफ शिक्षा जो प्रैक्टिकली काम था, मगर हम लोग ने आज 3 टाइप के अवार्ड दिए। एक तो परवाज़ शाहीन जिस तरह से ऊंची उड़ान उड़ता है, इसी तरह से ये कौम के लोग ने ऊंची उड़ान की कुछ हासिल किया हुआ है। ऐसे लोगों को मतलब में लोगों तक कौम जाने, तो इसीलिए और ऐसे लोगों को तकरीबन ऐसे 19 लोगों को अवार्ड दिया गया हुआ है। दूसरा अवार्ड दिया हुआ है रफ़ीक औकाफ। हमारे औकाफ के साथ कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ते हैं, वो हमारे रफ़ीक हैं। उनको हम लोग अपने मानते हैं और सराहते हुए ऐसे हम लोग ने 12 लोगों को रफ़ीक औकाफ का अवार्ड दिए हुए हैं।
और दूसरे तकरीबन 18 अवार्ड हम लोग ने अलमदारे मुआसरा का अवार्ड दिया हुआ है। वो अवार्ड इसी तरह से है कि जो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ गए वो बच्चे ने कुछ ना कुछ हासिल किया हुआ है, तो उसको भी हम लोग वैल्यू करते हैं कि आने वाले दूसरे बच्चे सोचें कि हम लोग भी ऐसे कुछ कर सकते हैं, इसीलिए उनको भी सराहते हुए हम लोग ने ये अवार्ड दिया हुआ है। सर रिजर्व भाई खास कर एक बात बताइए कि वक़्फ़ के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है इस तरीके के काम की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने के लिए क्या करेंगे? टेक्निकली जैसे एक ये प्रोग्राम है उसके थ्रू वक़्फ़ के थ्रू आज कभी थोड़ी देर के बाद हम लोग वक़्फ़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, शायद अभी बड़ा सा जहीर बाबू वक़्फ़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, उसके बाद मैं भी थोड़ी वक़्फ़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो उसके लिए लोगों को मिसकंसेप्ट, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, लोगों को क्या वक़्फ़ की स्ट्रेंथ क्या उसके बारे में जानकारी देंगे। अभी मेरे पास भी वक्त कम है, थोड़ा वक्त आप लोगों का भी वक्त कम हो रहा है और वक्त आ रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भी जाना पड़ेगा, थोड़े आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफिज़। सर निज़ाम में औकाफ का प्रोग्राम कब रखा जाएगा? आने वाले शॉर्ट दिनों में इंशाल्लाह गुजरात के लेवल पे तकरीबन 1000 लोगों को हो सके ऐसा बड़ा सा निज़ाम वक्त का प्रोग्राम का हम लोग प्लान कर रहे हैं। धर्म के संस्था अथवा तो आसपास बनती नानी मोटी घटनाओं, प्रेस नोट प्रसंगो, प्रसिद्धि जाહેરાત માટે નીચે જણાવે ઈમેલ અથવા વોટ્સએપ પર સેન્ડ કરો। તો મિત્રો, તમને આ વિડિયો કેવો લાગ્યો અમને નીચેના કોમેન્ટ સેક્શનમાં શેર કરો અને તમારા મિત્રો સાથે આ વિડિયો શેર કરો। જો તમને આવા વિડિયો સૌથી પહેલા મળે તો અત્યારે જ ટુડેઝ ફેક્ટ સમાચાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી તમે આવા અપડેટ્સ ચૂકી ન જાઓ। તો ચાલો હવે મળીએ પછીના વિડિયોમાં। આભાર।